मिनिएचर फूड। मानला नाम के गांव में अग्रवाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका एक ऑफिस था जिसका बोर्ड लगा था गोलमाल इवेंट मैनेजमेंट। वो शादियों के लिए और बड़े बड़े फंक्शनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर डेकोरेशन और लाइटिंग से लेकर फूड सप्लाई तक सब कुछ करता था। उसको चोरी की आदत थी। उसके पास काम करने वालों को ठीक से पैसे नहीं देता था। एक बार एक लाइटिंग वाला, क्या है अग्रवाल जी, इतने बड़े मैरिज हॉल का लाइटिंग करना कितना मुश्किल है ये तो आप जानते ही हैं। मेरे टीम में 10 लोग दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं और आप सिर्फ 10,000 रुपए देंगे तो कैसे चलेगा? अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तुम्हें ठग रहा हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हें ही नहीं, डेकोरेशन वाले को, कैटरिंग वाले को, सबको पैसे देने पड़ते हैं। दोबारा ये डिस्कशन किया तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है बस। एक बार एक बड़े धनवान ने संदेश भेजकर अग्रवाल को अपने घर बुलाया। आओ भाई आओ अग्रवाल आओ, अगले महीने के 10 तारीख को मेरी बेटी की शादी है। शादी में कम से कम 1000 लोग आएंगे। इंतजाम एकदम बढ़िया होना चाहिए। खाने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। सबको अगले 10 साल तक इस शादी की चर्चा करनी चाहिए। हुजूर, ये आप मुझ पर छोड़ दें। एक साधारण से शादी में 26 किस्म के व्यंजन देता हूँ। एक प्लेट का 500 रुपए लेता हूँ, पर आपके लिए खास 56 भोग होगा। एक प्लेट का 800 रुपए दीजिए बस। डेकोरेशन के लिए बाहुबली सेटअप लगाऊंगा। कैमरा और लाइटिंग के लिए मुंबई से स्पेशल कैमरामैन को बुलाऊंगा। बस ड्रोन शॉट भी लेंगे। हॉलीवुड बॉलीवुड वगैरह इस शादी की वीडियो देखकर दंग रह जाएंगे। धनवान ने खुश होकर अग्रवाल को एडवांस दिया। बाद में अग्रवाल से एक कैटरर, क्या 56 भोग 250 रुपए में देना होगा? ये तो ज्यादती है। इस रेट पर तो कोई भी नहीं दे सकता। तुमसे नहीं होगा तो रहने दो। इस दुनिया में तुम अकेले हो क्या जो खाना बनाने में माहिर है? चलो चलो जाओ, कहकर उसे डांटा। वो जाने लगा तो एक और व्यक्ति अग्रवाल के पास आया। साहब, मेरा नाम जादूलाल है। मैं कैटरिंग करता हूँ। आप जैसे महान के पास काम करने की मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी। ये देखिए मेरा मेनू कार्ड। मैं 50 आइटम से ज्यादा केवल 100 रुपए में ही बना कर दूंगा, कहकर उसने मेनू कार्ड दिखाया। उसे देखकर अग्रवाल चौंक गया, क्योंकि उसमें बहुत किस्म के व्यंजन थे। क्या तुम सचमुच 100 रुपए में ये सारे आइटम्स बना कर दोगे? तो ठीक है, परसों 1000 लोगों के लिए कैटरिंग करना होगा। ये लो एडवांस, कहकर उसे एडवांस के पैसे दिए। शादी वाले दिन जादूलाल एक ब्रीफ केस के साथ वहां आया। ये क्या, तुम अकेले ही आए हो? अरे तुम्हारे लोग कहाँ हैं? खाना कहाँ है? सर, मैं 1 मैन आर्मी हूँ। मैं अकेला ही सबको परोसूंगा। खाना तो कब का तैयार है, आप चिंता ना करें। फिर जादूलाल ने ब्रीफ केस में से छोटे छोटे प्लेट निकाले और उनमें खाने का व्यंजन रखने लगा। बाद में उन प्लेटों को वहां बैठे लोगों के सामने टेबल पर रखने लगा। उसे खाकर एक आदमी, अरे ये बड़ा मजेदार और स्वादिष्ट है। ये सब हमारे अग्रवाल की करामत है। लगता है असली भोजन से पहले यूं सैंपल खाना रखना फैशन है। अब भैया अब बस रहने दो, जाओ और मेन खाना लेकर आओ। मेन खाना, साइड खाना ऐसा कुछ नहीं है। यही भोजन है। जितने पैसे आपने दिए उसमें बस इतना ही मिलेगा। अरे तू है कौन, बात क्या है समझाओ। तब जादूलाल ने अग्रवाल के धंधे का पोल खोला। बस सब ने मिलकर अग्रवाल को खूब मारा। तब से अग्रवाल में परिवर्तन हुआ और वो मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। पुलिस लाठी। एक बार एक चोर भाग रहा था और अजय और विजय नाम के 2 कांस्टेबल्स उसका पीछा कर रहे थे। कांस्टेबल अजय तेजी से भागकर उसे जा दबोचा। बाद में विजय वहां आकर चोर को पकड़कर, पकड़ लिया, मैंने चोर को पकड़ लिया, कहकर चिल्लाने लगा। क्या पकड़ लिया? पहले मैंने पकड़ा था, तुमने बाद में आकर पकड़ा है। पकड़ा मैंने और तुम चिल्ला रहे हो। यूं दोनों मैंने पकड़ लिया कहकर चोर को अपनी ओर खींचने लगे। तब चोर, अरे बंद करो ये सब नौटंकी। मैं समझ गया
कि तुम दोनों की परेशानी क्या है। तुम दोनों प्रमोशन के लिए ये सब कर रहे हो ना। मुझे जो ज्यादा पैसे देगा मैं कहूंगा कि उसी ने मुझे पकड़ा है। सोच लो, यूं विजय ने ज्यादा पैसे दिए तो एसपी ने उसे एक सोने की लाठी इनाम में दिया और एसआई का प्रमोशन भी दिया। अगले दिन विजय लाठी लेकर बड़े ठाठ से स्टेशन में आया। उसे देखकर अजय, वैसे तुम जानते हो कि ये सोने की लाठी किसे देते हैं? अपने काम में जो खूब मेहनत करे और जोखिम उठाकर चोर को पकड़े उसे देते हैं। तुमने मेरे पकड़े हुए चोर को रिश्वत देकर प्रमोशन भी मार गए। खामोश, लाठी घुमाया तो घूमते रह जाओगे। कॉल मी एसआई विजय। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। अब मैं तुम्हारी तरह कांस्टेबल नहीं हूं, मैं एसआई हूं। कम ऑन, सल्यूट मी। भूल गए? तब अजय ने मजबूर होकर सल्यूट किया। एक एक मुजरिम को पेश किया जाए। बाद में एक मुजरिम वहां आया। वो, सर मेरा नाम बाबा है सर, मैं बहुत भोला हूँ सर, मुझे अजय ने खामखा पकड़ा है सर। परसों मैं बस स्टैंड गया था जी, वहाँ एक भला आदमी सूटकेस को पास में लेकर खड़ा था जी। तभी बस आई तो वो जल्दी से सूटकेस को भूलकर बस में चढ़ गया जी। मैं वो सूटकेस लेकर उसे बहुत ढूंढा जी, पर वो जब नहीं मिला जी तो मैं लाचार होकर उसे लेकर घर चला गया जी। कोई कुछ भी भूल जाए तो मैं ऐसा ही करता हूँ जी। वाह, तुमने बड़े प्यार से कह दिया कि तुम चोरी करते हो। यूं कोई कुछ भूल जाए तो उसे पुलिस स्टेशन लाना चाहिए, ना कि अपने घर ले जाना चाहिए। लाठी घुमाया तो घूमते रह जाओगे। ये बात नहीं है विजय, सॉरी एसआई साहब, मैंने बस स्टैंड में सीसीटीवी फुटेज को पूरा देखा, उसने सब कुछ सच बताया, सिवाय इस बात के कि वो आदमी बस में नहीं जा रहा था, यही उसके पीछे से जाकर सूटकेस लेकर वहां से भागा है। ठीक है, तुम ये दिखाना छोड़ दो कि तुम ज्यादा अक्लमंद हो। इसके खिलाफ एफआईआर लिखो और इसे अंदर करो। अगला कौन है? जल्दी बुलाओ वरना लाठी लेके मारूंगा। तब एक चोर वहां आया। एसआई साहब, ये अब तक कई बाइक और स्कूटर चोरी कर चुका है। शक्ल से तो ये बहुत भोला दिखता है, इसी ने किया है, इसका क्या सबूत है? ये वाकई भोला है सर, चोरी किए हर गाड़ी की फोटो खींचकर सब बेच दो साइट पर अपलोड कर देता है। कई बार बहुत होशियारी से एक गांव में चुराए गाड़ी को दूसरे गांव का एड्रेस देकर वहां बेचता है। ये जब भी सेल के लिए अपलोड करता था मैं जाकर उसे पकड़ लेता था सर। इसे भी अंदर कर दो। तुम्हें ये जताने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ तुम होशियार हो, मैं भी होशियार हूँ। जानते हो ना कि कल एसपी इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। मैं अपने घर से रोटी बनवाता हूँ, तुम अपने पैसों से चिकन और मटन बनवा कर लेके आओ। मना किया तो लाठी घुमाऊंगा तो घूमते रह जाओगे। बाद में घर पर विजय की पत्नी को बेलन नहीं दिखाई दी तो वो इसी लाठी से रोटी बेलने लगी। ये देखकर विजय, ये क्या, तुम इससे रोटी बेल रही हो? ये इससे ज्यादा और क्या काम आएगा? उस दिन रात को अजय विजय को सबक सिखाने के लिए चुपके से आकर लाठी को चुरा कर चला गया। अगले दिन एसपी के स्टेशन आते ही सबने सल्यूट किया। सर, इस महीने कुल मिलाकर 12 केस दर्ज हुए हैं सर। इनमें 2 एटीएम की चोरी, 6 चेन स्नैचिंग, 2 ईव टीजिंग, ऑलमोस्ट सबको पकड़ लिया है सर। वेरी गुड। वैसे तुम्हारी लाठी कहाँ है? इतनी कीमती लाठी दिया और तुम उसके बगैर ड्यूटी पर आ रहे हो। जी वो सर, कल रात को कोई चोर घर में आकर चुरा कर ले गया सर, किसी तरह मैं उसे पकड़ लूंगा सर। शट अप, तुम खुद की लाठी को नहीं संभाल सकते तो लोगों की क्या रक्षा करोगे? तुम जैसों को प्रमोशन देना बेकार है। मैं तुम्हें फिर से कांस्टेबल और अजय को एसआई नियुक्त करने के लिए आदेश देता हूं। अगले दिन अजय बड़े अकड़ के साथ पुलिस स्टेशन आया। अरे, ये मेरी लाठी है, तेरे पास कैसे आई? ए मिस्टर, लाठी घुमाया तो घूमते रह जाओगे। कॉल मी एसआई अजय। जानते नहीं कि सीनियर ऑफिसर को सल्यूट करना चाहिए?
सॉरी सर कहकर सल्यूट मारा।